हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है वार्षिक परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में। तो आपका फॉर्मेट ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, इधर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इधर टाइम दे रखा है, इधर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज और इधर मैक्सिमम मार्क्स। नीचे आपके निर्देश दे रखे हैं। तो इनको स्किप करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, इनमें समय बर्बाद होता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। दूसरा है, भारतीय संसद में कितने सदस्य हैं? थर्ड है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। फोर्थ है, शांति को बढ़ावा देने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका है परस्पर सहयोग, फोर्थ नंबर। फिफ्थ है, विकास से तात्पर्य क्या है? तो विकास से तात्पर्य क्या है? न्याय, उन्नति, समानता। तो समानता, इसका आंसर है उन्नति। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सेकंड है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। थर्ड है, व्यक्ति पर भारी प्रतिबंधों का अभाव ही क्या कहलाता है? फोर्थ है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। फिफ्थ है, खाली जगह विकास की एक प्रमुख चुनौती है। तो पर्यावरण ह्रास विकास की एक प्रमुख चुनौती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 में आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, अधिकारों के बिना ही हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। दूसरा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। थर्ड है, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। फोर्थ है, दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। फिफ्थ है, आतंकवाद शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा है। तो आपको बताना है कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, शांति का आशय स्पष्ट कीजिए। सेकंड है, समानता का अर्थ क्या है? थर्ड है, भारत का संविधान कब पारित किया गया? फोर्थ है, UNDP का पूरा नाम लिखिए। फिफ्थ है, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 5 में आपको सही जोड़े बनाने हैं ए का ब के साथ। पहला है, महात्मा गांधी। दूसरा है, भारतीय संविधान। तीसरा है, विकासशील देश। फोर्थ है, प्लेटो। और पांचवा है, भारत के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 6 है, मतदाता किसे कहते हैं अथवा एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं? 7 नंबर है, कार्यपालिका का अर्थ क्या है अथवा राष्ट्रपति बनने हेतु कोई दो योग्यताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है, संसद के सदनों के नाम लिखिए अथवा धन विधेयक क्या है? प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं अथवा न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 10 है, अधिकार क्या है अथवा राजनीतिक अधिकारों को समझाइए। प्रश्न संख्या 11 है, नागरिकों के कोई 4 मौलिक कर्तव्य लिखिए अथवा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 12 है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों आवश्यक है अथवा लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों जरूरी है? प्रश्न संख्या 13 है, सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ समझाइए। प्रश्न संख्या 14 है, समानता का अर्थ क्या है अथवा सामाजिक समानता पर टिप्पणी लिखिए संक्षिप्त। प्रश्न संख्या 15 है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है अथवा भारतीय संविधान के स्रोत बताइए। प्रश्न संख्या 18 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, इसके गुण लिखिए अथवा निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। प्रश्न संख्या 17 है, प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य बताइए अथवा संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 18 है, संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं अथवा संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है अथवा आपके विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया। प्रश्न संख्या 20 है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं अथवा स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 21 है, शांति कायम करने के कोई 4 तरीकों की विवेचना कीजिए
अथवा क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए अथवा स्वतंत्रता के अधिकारों को समझाइए। प्रश्न संख्या 23 है, लोकसभा की शक्तियाँ लिखिए अथवा कानून बनाने की प्रक्रिया समझाइए। 24 है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए अथवा जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करती है, बताइए। प्रश्न संख्या 25 है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत समझाइए अथवा क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रश्न संख्या 26 है, अधिकारों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा मानवाधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे वो भी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।